मेरा आपसे एक सवाल है, हम इंडिया से इस तरह का मैं यही कह रहा हूँ ना, हम ये इधर कहते हैं कि 5G पहले हम लाएंगे ये मुझे मुझे फख्र होता। लेकिन वो जो श्रीलंका बनने का खतरा था वो तो टल गया है और महंगाई की शिद्दत भी उम्मीद यह है कि कम होती चली जाएगी। जय हिंद दोस्तों, पाक मीडिया डिबेट कर रहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भारत पाकिस्तान कहां खड़े हैं। भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश में 5G लॉन्च करने जा रहा है और पाकिस्तान खुशियां मना रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। हम हर जगह भारत से मुकाबला करने की बात करते हैं तो तरक्की में क्यों नहीं। पाकिस्तान को भारत से पहले 5G लॉन्च करना था जिस पर पाकिस्तानी भी फख्र कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान आज डॉलर कितना बचा है, महंगाई कम होगी या नहीं, इसमें ही फंसे हुए हैं। भारत पाकिस्तान पर क्या है पाक मीडिया की राय, वीडियो में ज़रूर देखें। ये खबर और भी आ रही है कि 5G की तरफ इंडिया जा रहा है, कुछ $16 बिलियन की बिड आ रही है, जिससे उनके जो 19 यानी जो उससे बिजनेस, ये देखें ना, ये तारीख में 2-3 बड़े इंजन थे जिन्होंने तारीख का रुख बदला। जब ट्रेन ईजाद हुई, उसके बाद इंटरनेट ईजाद हुआ, आज जब बिजनेसेस के लिए या जो और एक्टिविटी इसी तरह 5G है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, मगर हम पार्टियों को बैन करने के लिए जा रहे हो। कर दो। 5वीं पे आपने बात की ना, इंडिया प्रूवन 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, इसने यूके को काटा अभी रिसेंटली। तो 5वीं वो आपकी, इंडिया में भी गुर्बत है, इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है, मगर एक इंडिया जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, $19 बिलियन से ये शुरू होगी ये बेट। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इंडिया को जो इससे एज मिलेगा, जो स्पीड मिलेगी वो, मतलब मैं अभी भट्टी साहब से डिस्कस कर रहा था, जिस तरह हम कहते नहीं किताब है, पूरी किताब है, हम डाउनलोड करते हैं ना तो हमारे घरों में लड़ाई होती है। बच्चा कहता है अब्बा मुझे वो आप बंद करें, मेरी डाउनलोडिंग नहीं हो रही, तो वो इतना तेज़ होगा, यूँ आपने बुक की तो वो आपके सामने, यूँ आपने 3 घंटे की फिल्म दबाई वो कॉपी हो जाएगी, इतनी स्पीड आपको मिलेगी। इंडिया ज़रा देखिए उसका एडवांटेज हमसे किधर जाएगा, इंडिया की प्रोडक्टिविटी किधर जाएगी। इंडिया का बातों का तो कोई हमें यहाँ से मुकाबला करना चाहिए, इंडिया से करो मुकाबला। हमारे हुक्मरानों भी मादी में अपनी बेहतर कारकर्दगी का मुआयना करना ना तो बड़ा मजा है। भट्टी साहब इंडिया से निकालने का मुकाबला करते हैं। भट्टी साहब मेरा आपसे एक सवाल है, हम इंडिया से इस तरह का मुकाबला, मैं यही कह रहा हूँ ना, हम ये इधर कहते हैं कि 5G पहले हम लाएंगे, ये मुझे फख्र होता। वैसे मैं आपसे एक अजीब सा सवाल करूँ, जितने भी हमारे हुक्मरान हैं या जो भी हमारी सियासत में है, किसी को अगर हम पूछें कितने लोग बता सकेंगे कि 5G क्या होता है? वो 5G शायद को वो जी हमारे हुक्मरान जो हमारे सियासतदान है ना, वो जी बहुत करते हैं, इससे समझ लो। और किन की जी 5 बारी जी करनी है उनको भी पता है किन की जी करते हैं, ये भी आपको पता है। नहीं, मेरा हम बहुत आगे इंडिया से। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो एक हुक्मरान तबका जो फैसले करने वाले हैं, उनकी ज़हन से और उनकी ज़हनी सतह से तो हमारी तरक्की बुलंदी ना हो सकती। हारून साहब, मैशत के हवाले से पाकिस्तान से आज बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं और प्रोग्राम के आगाज़ पर आपने ये खुशखबरी दे दी कि डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया है। क्या वाकई ऐसा है कि अभी भी कुछ आशारियाँ मनफी हैं? नहीं, बिल्कुल कोई ख़तरा डिफ़ॉल्ट का नहीं है। डॉलर की प्राइस नीचे आएगी और मज़ीद उम्मीद है कि नीचे आएगी। सोने की कीमत भी गिरी है, स्टॉक एक्सचेंज की हालत भी बेहतर होती जाएगी। वो तूफ़ान जो था वो गुज़र गया और ज़ाहिर है जो सैलाब है वो भी गुज़र जाएगा, अगरचे बहुत भारी कीमत उसकी अदा करनी पड़ेगी। हुकूमतों ने कोई तैयारी नहीं की, कभी कोई मंसूबा नहीं बनाया लॉन्ग टर्म। लेकिन वो जो श्रीलंका बनने का ख़तरा था वो तो टल गया है और महंगाई की शिद्दत भी उम्मीद यह है कि कम होती चली जाएगी। इस वक्त तो अच्छी खबरों की बड़ी ज़रूरत है और डॉलर की कीमत जो गिरी है उसमें अलबत्ता ये है कि ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि किस बुनियाद पर गिरी है। यानी ये जो तासुर दिया जा रहा है कि सिर्फ IMF की तरफ से पैसे मिलने का इम्कान है, वो किस्त मिलने का इम्कान है, तो वो तो कोई सूरत हाल में कोई ख़ास तब्दीली नहीं है। यानी अगर कोई इत्तला है तो वो हुकूमत तक है, वो कारोबारी लोगों तक तो नहीं पहुँची। सही, वो स्टाफ लेवल पे तो पहले ही तय हो चुका है और बाकायदा ऐलान जहाँ से उन्हें वहाँ से हुआ नहीं है। अगरचे वो एक फैक्टर है, लेकिन मेरे ख्याल में असल वजह यह है जो वो फॉरेक्स एक्सचेंज वालों की यूनियन है, वो मलिक बोस्तान ने कहा कि अब सख्ती की गई है लोगों पे जो डॉलर ख़रीद रहे थे और अफ़गानिस्तान में की तरफ स्मगलिंग हो रही। सबसे बड़ी वजह ये थी अब कि अफ़गानिस्तान में स्मगलिंग हो रही थी, और जगह पे भी डॉलर जा रहा था लेकिन अफ़गानिस्तान में हो रही थी, तो बेयकीनी, सियासी बेयकीनी बहुत बड़ी वजह थी। तो वो रुक गया है और उसका रिश्ता जोड़ रहे हैं लोग। बाद अब 2-3 दिन में, 4 दिन में ये चीज़ क्लियर होगी कि वो उसमें तावन किया गया है जब काबुल पे जो हम ड्रोन हमला हुआ है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।